हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जेपीएससी प्री 19/9/2021 का 7th to 10th इसका एग्ज़ाम आज हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर हम लोग के सामने आ चुका है। बारी बारी हर एक जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सटीक आंसर मैं करने का प्रयास किया हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी योजना को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? एक्चुअली इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, बिकॉज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोनों पर्सन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, यानी कि आपदा के बाद क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनर्निर्माण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल प्राइज़ जीता था। इनको नोबेल प्राइज़ किस सेक्टर के लिए मिला था? तो इसको नोबेल प्राइज़ शांति के लिए मिला था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये घोघा और दहेज को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? द राइट आंसर इज 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एक्चुअली आई गेस इस क्वेश्चन को बहुत पहले सेट कर दिया गया था, बिकॉज अभी वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर अरुण कुमार मिश्रा से पहले बात करें तो शायद प्रफुल्ल चंद पंत थे भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2005 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भील। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो आई गेस राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? क्वेश्चन ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा मलयालम बोली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? ओके, तो भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, झांसी। भारत का वृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा ढका हुआ है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में जो अशोक के शिलालेख थे वो कौन से लैंग्वेज में थे और ये कौन सी लिपि में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। ओके, चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो थी वो ऑप्शन सी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन? ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी सी, यानी कि पहले सातवाहन, ये कुछ ईसा पूर्व में आए थे। सातवाहन 600 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। ओके, सातवाहन वाकाटक और चालुक्य होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य, जिसके प्रमुख राजा केडीआर यानी कि कृष्णदेव राय भी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था?
आई गेस राजगीर था, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानूंगा, इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो किसने लिखा था? तो गौड़वाहो ने वाकपति के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? 28 का तिरुमुराय होगा। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन सस्पेंस में है, तो इसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में होगा, लाल किला के समीप, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये किसमें विलय था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन? विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कब शुरू की गई? एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा मद्रास, बम्बई और असम में। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो शायद इसका सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ओके, तो स्वदेशी आंदोलन आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता का बात करें तो 1916 में हुआ था। मॉडलमेंटो एक्ट 1909 में आया था, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो 1906 में हुआ था। तो इस अनुसार देखें तो पहला ए, उसके बाद फिर डी, उसके बाद फिर सी, आफ्टर दैट बी। ऑप्शन होना चाहिए ए, डी, सी, बी, जबकि ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। ओके, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप के निकट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? प्रांतीय स्वायत्तता निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने और कब शुरू की? तो पुर्तगालियों ने सन 1550 ईस्वी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ नहीं लगता? तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बिहार। बिहार भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। एक्चुअली अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन इसकी वजह से मौसम परिवर्तन नहीं होता, ये गलत हो गया। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस अनुसार अगर ऑप्शन देखें तो वो 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। ये मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह का ये इनसैट एक उदाहरण है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्ष्य नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संरचनात्मक मूल होना चाहिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, और ये पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो इंडस्ट्री सेक्टर में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नागालैंड। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 333। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसे बता दो, वह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन भी सस्पेंस में है, तो इसे आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? एक्चुअली इसके आंसर में भी सस्पेंस है, बिकॉज रमेश थापर बहुत जो है वो मीडिया से संबंधित था, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धार्मिकता एवं भावुकता। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरहित नहीं होगा। अगर नगर पालिका का सदस्य चुना जाना है तो 21 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के गवर्नर को। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ओके, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा ऐसा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भू राजस्व कर। ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन। इसके बाद झारखंड स्पेशल क्वेश्चन है जिसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।